नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जोबट और खंडवा में 4 दिन करेंगे कैंप। प्रदेश में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने की यात्रा की शुरुआत। सावन का चौथा सोमवार आज। मंदिरों में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। और मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद राज्य में 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। फिलहाल 3 दिन तक खुलेगी धूप। और अब खबर विस्तार से। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने महाराणा प्रताप नगर थाने के पास अटल बिहारी की पुण्यतिथि मनाई और अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रदेश कार्यालय में अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। माता की अटल जी अमर रहे, जिंदाबाद अटल जी। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय सुराज जी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी शर्मा जी भाई साहब। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के मामले में नजर बनाए हुए है। रोज 75,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। सारंग ने कहा कि एक बार फिर वैक्सीन का महाअभियान चलेगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर सारंग ने उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को नया आयाम दिया है। अपनी कार्यशैली से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा उठाया है। परमाणु के साथ देश की शक्ति बढ़ाई है और देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न और इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की राजनीति को एक नया स्थान दिया, एक नई ऊंचाइयों तक इस देश की राजनीति को पहुंचाने का काम किया। इस देश में उन्होंने शुचिता की और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से उन्होंने दीनदयाल के अंत्योदय को भी सार्थक किया। हम सब आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए मार्ग पर हम चलेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद मौसम समेत 4 अन्य जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें देखने को मिलेंगी। हालांकि अन्य इलाकों में बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों में राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण सोमवार से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। सुजालपुर में 15 अगस्त पर रिटेल आउटलेट H11 सुपर मार्केट में लकी ड्रा कूपन योजना का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 अगस्त पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समाज सेवी उपस्थित रहे, जहां देशभक्ति गीतों की रोमांच भरी प्रस्तुति का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। इसके साथ ही H11 के प्रबंधक टीम ने लकी ड्रा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। देश है वीर जवानों का। एक निकालना है, एक निकालना था। सुपर मार्केट आज 15 अगस्त आज ही आयोजन किया गया है। तो सारे पुरस्कार 5 की तरफ मिलेंगे। या कोई मेरी सतनंदा जी हम बीच में नहीं आएंगे। तो राजधानी भोपाल में सावन के आखिरी सोमवार यानी आज पूरे देश में भगवान शिव का पूजन किया जा रहा है।
जहां भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक कर खुशहाल जीवन की कामना की। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मां वैष्णोधाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर में श्रावण महोत्सव के आज अंतिम श्रावण सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ का विभिन्न वस्तुओं से रुद्राभिषेक किया गया और भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना हेतु भगवान से प्रार्थना की। वैदिक मंत्रों द्वारा दुग्ध, गौदुग्ध और गंगाजल इत्यादि अनेक वस्तुओं से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। यहाँ पर पिछले 7 वर्षों से निरंतर रुद्राभिषेक हो रहा है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं और श्रावण के पूरे माह में विशेष अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। सुजालपुर की कृष्णा हाईवे सिटी परिसर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के संचालक अभिषेक सक्सेना द्वारा भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने वाले शहर के गौरव कृष्णा माहेश्वरी और 10वीं में 98% अंक अर्जित करने वाली होनहार छात्रा राजनंदिनी पाटीदार का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पूजा शर्मा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार किशोर खन्ना द्वारा किया गया। अच्छा अवसर परमात्मा ने दिया था, ऐसा ताली बजा करके इनका सम्मान करें और अपने स्थान पर ही भारत नंदिनी पाटीदार यह बहुत ही नरसिंहगढ़ में विजय स्तंभ पर शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारी संख्या में युवा सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिसमें दिवंगत और बलिदानियों को याद में उनकी शहादत को याद किया गया। साथ ही युवा पीढ़ी को आजादी का महत्व समझाते हुए वरिष्ठ जनों ने अपने विचार रखे। वहीं भीलखेड़ी जोड़ पर वीर शहीदों को याद करके तिरंगा रैली निकाली गई। असल में आज देश की बात फाउंडेशन एक संस्था है जो अराजनीतिक संस्था है पूर्णतः, और उसका सोच ये है कि वर्तमान परिवेश में जबकि युवा हमारी नई पीढ़ी है जिसने आज़ादी को देखा नहीं आज़ादी मिलते हुए, इसलिए वो आज़ादी के दीवानों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो उनके परिवार बिखर गए, जो हमारी माता बहनों के सिंदूर पूज गए, उन भाव को समझ नहीं पा रही है और इसलिए उनको उस भावना में ले जाने के लिए, उन परिस्थितियों को बताने के लिए और उस सकारात्मक राष्ट्रवाद की एक ऊर्जा प्रदान हो उनको, वो याद दिलाए कि शहीदों के सम्मान के लिए, शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था। एक दिया 15 अगस्त की शाम, एक दिया शहीदों के नाम। राजगढ़ जिले में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। राजगढ़ जिले में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राजगढ़ प्रभारी मंत्री मोहन यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा जिप्सी में खड़े होकर परेड ग्राउंड में सलामी दी जा रही थी। उसी जिप्सी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा लगा हुआ था और अधिकारियों ने तिरंगे पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मीडिया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा लगाने पर प्रशासन पर सवाल उठाए, जहां पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा जिप्सी में उल्टा झंडा लगाए जाने के मामले में वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 2 अन्य को नोटिस भी जारी किए गए। अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं। अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं। आज इंस्पेक्शन व्हीकल में जो ड्राइवर है उसके द्वारा तिरंगा जो है वो गलत लगाया गया था। उसकी इस त्रुटि के लिए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही इसके संबंध में रक्षक निरीक्षक और एमटी इंचार्ज दोनों को पृथक से शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया, जिसका जवाब मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी के 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक चलने वाले अमृत महोत्सव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील देथल ने बताया कि इस अमृत महोत्सव में पूरे वर्ष भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें, इस अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत युवा संकल्प यात्रा का शुभारंभ साइकिल रैली का आयोजन करके किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर सुजालपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव पर्यटन स्थल पर संपन्न हुआ। स्वतंत्रता को 75वें वर्ष में प्रवेश को लेकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता परिवार द्वारा एक अमृत महोत्सव जो कि 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलना है, इसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश को युवा संकल्प यात्रा ऐसा विषय दिया गया है, जिसको लेकर पूरे वर्ष अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें आज सुजालपुर विधानसभा में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुजालपुर के श्री रामचंद्र चौबे स्मृति विद्यालय में 15 अगस्त पर झंडा वंदन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। हमारे भाषा सभी अतिथिगण, संचालक मंडल, सुजालपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन किया। शहर के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी नानक राम सिंधी और पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार ने झंडा फहराते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। जहां सुजालपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संदेश का वाचन किया। इसके साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चौक चौराहे पे, जहाँ पर परंपरागत से कांग्रेस विगत स्वतंत्रता के बाद से ही यहाँ पर झंडा वंदन करती आ रही है। जाने माने कपड़ा व्यापारी श्री नानक राम जी सिंधी और एक और मुख्य अतिथि के रूप में राजापुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय जी रामवीर सिंह जी सिकरवार हमारे साथ मौजूद है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वो देश के, नगर के और जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? परिवार की ओर से, समस्त कांग्रेस परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई। तो संकल्प लेना चाहिए कि पूरे सुजालपुर, शाजापुर जिला, पूरे देश में हमारी ये भावना रहना चाहिए कि हम सब मिलकर एक साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी, जितने हमारे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं सब मनाएं। धर्म के नाम पर लोगों पर बहला कर, जितला कर, विरोध प्रदर्शन करके ये सब गलत काम किए जाते हैं। हम इन चीज़ों से बचें, एक साथ मिलकर एक साथ सब त्यौहार मनाएं। ये मैं आपसे कामना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम सीधे बात करते हैं श्री अशोक जी परमार पटलादा से। आज स्वतंत्रता दिवस की इन पावन पर्व पर मैं आप सबको, सुजालपुर वासियों को, जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज सौभाग्य की बात है कि आज मेरा जन्म दिवस है, उस पर मेरे को सब अपने सहपाठियों ने बधाइयाँ मिल रही है। तो जो भी बधाई दे रहे हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। बैरसी ग्राम इमलिया नरेंद्र में ग्रामीण बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक साल में बिजली विभाग द्वारा रखी गई डीपी कई बार खराब हो चुकी है, लेकिन विभाग डीपी में कोई सुधार नहीं कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रात बिता रहा है। एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम विगत वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत इमलिया नरेंद्र की जो डीपी है 25 की बार बार जल जाती है, उसके लिए हम लोगों ने कई बार विद्युत विभाग से मौखिक लिखित रूप से शिकायत भी की है कि इसको बदल के 100 की डीपी रखी जाए, जिससे कि हम लोगों को बार बार की जो समस्या आ रही है वो ना आए। लेकिन इसके पश्चात आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो आज दिनांक 14 अगस्त को हमने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है। समस्त ग्रामवासी इमलिया नरेंद्र सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है ताकि हमारी समस्या का निराकरण हो सके। छिंदवाड़ा के परासिया में जगदीश साहू की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल से शिकायत की है। फरियादी जगदीश साहू का कहना है कि संपत्ति विवाद में सिपाही ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई की जाए। वहीं मामले में मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। के मजदूर खुश रहें। हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में नरसिंहगढ़ विधान